अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। दोस्तों, आज कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जो कि मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं और इतना ज़्यादा लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते। उनका यूज़ केस बहुत बड़ा है। बैकअप अगर टीम देखें तो टीम डेवलपमेंट, कंटिन्यू डेवलपमेंट में है। बाइनेंस की सपोर्ट है उन कॉइन्स को और हिडन जेम्स में वो कॉइन्स आते हैं। कोई भी यूट्यूबर आपके साथ उन कॉइन्स के बारे में बात नहीं करता। मैं बड़ी डीप रिसर्च के बाद, बहुत कुछ खंगालने के बाद मैं वो कॉइन्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे फेवरेट कॉइन्स भी हैं। मैंने लॉन्ग टर्म में इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है और 2025 के बुल रन में मैं इनसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट। अगर आज आपने मेरी इस वीडियो को सीरियसली फॉलो कर लिया और आपने थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन दी इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर होने वाला है। दोस्तों, 2019 के अंदर मैटिक मैंने 1 सेंट पे देखा था। सैंड बॉक्स जिसने $8 का हाई लगाया, वो कॉइन मैंने 10 सेंट पे देखा था। माना 25 सेंट्स पे मैंने देखा था। ये कॉइन्स अपने बॉटम से 100x हो गए। उस टाइम इन कॉइन्स के बारे में कोई बात नहीं करता था। अगर आज मैं ये जो कॉइन्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और अगर इन कॉइन्स को आपने सीरियसली फॉलो कर लिया और इनका यूज केस अगर आपने देख लिया, अगर आपको समझ आ गई, तो आपको यकीन हो जाएगा कि नेक्स्ट बुल रन में ये कॉइन्स कितना बड़ा कर सकते हैं। बड़ी डीप रिसर्च के बाद, सोच समझ के, और आपके साथ ये कॉइन्स मैं शेयर करता आ रहा हूँ। मेरे फेवरेट लिस्ट में भी ये ऐड है। बाइनेंस की सपोर्ट है और जो टीम का बैकअप है, इनका जो बैकअप में जो काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उन कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं। अगर आज आप इस बॉटम के ऊपर थोड़ा थोड़ा अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 2025 के बुल रन में ये इजीली आपको 30x से लेके 50x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। एक चीज ये समझ लीजिएगा दोस्तों, 6000 क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में। जब बुल रन आता है, पीक होता है बुल रन का, जैसे बिटकॉइन ने 70,000 का हाई लगाया, तो शिट कॉइन्स भी 10x हो जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ 10x का सोच रहे हैं तो फिर तो आप कोई भी ऑल्ट कॉइन बाय कर लें, वो आपको नेक्स्ट बुल रन में 10x देगा। लेकिन अगर आपकी सोच 30x की, 50x की और 100x की है, तो फिर आपको इन कॉइन्स के ऊपर नज़र रखनी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और करता आ रहा हूँ। और मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत कम है, मेरा चैनल नया है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं जो क्रिप्टो के अंदर नए हैं और उनके जहन में यही क्वेश्चन होता है कि कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स में हम लोग इन्वेस्ट करें कि जो हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स नेक्स्ट बुल रन में दें। तो मैं ज़्यादातर इन कॉइन्स को रिपीट करता रहता हूँ ताकि नए आने वाले व्यूअर्स जो हैं वो इन कॉइन्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी भी करें। और एक तो मिड कैप, मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं, इनमें चांसेस प्रॉफिट रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। दोस्तों, बिटकॉइन का वनडे का चार्ट मेरे पास ओपन है, जो कि बिटकॉइन काफ़ी टाइम से एक राइजिंग वेज चैनल में है। 3 दफ़ा 25,200 के एरिया को रीटेस्ट किया लेकिन रिजेक्ट नहीं कर पाया, वापस से नीचे आया है बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त। अगर बिटकॉइन का प्राइस इसी राइजिंग वेज में रहता है तो नीचे के लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे 23,100 से 300, और उससे नीचे का जो लेवल है, जो कि जो हमारा नीचे का स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, वो बनता है 22,000 के अराउंड। 22,100 से लेके 400 के अराउंड जो है, हम बिटकॉइन के प्राइस को करेक्ट होते हुए देख सकते हैं अगर मार्केट नीचे आती है और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नहीं जाता है। तो फिलहाल के लिए इसी राइजिंग वेज में है। और अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं बिटकॉइन की, अगर बिटकॉइन का प्राइस ये ऊपर 25,200 ब्रेक नहीं करता और नीचे ही रहता है, तो हम कुछ इस तरीके से भी मूवमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में, यानी कि हम वापस से इसी ट्रेंड लाइन के जो हमारे जो जोन बनता है तकरीबन 22,000 के अराउंड, यहाँ तक भी हम आ सकते हैं। अब लेट्स सी क्या होता है अगर हम ये ब्रेक नहीं करते तो ये दो लेवल्स आपने नोट रखने हैं, नीचे के 23,300 और उसके बाद 22,400 का एरिया। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर बिटकॉइन को देखें दोस्तों, तो मैंने कुछ बॉटम्स के साथ मैंने देखा है बिटकॉइन के प्राइस को। तो ये वीकली चार्ट है बिटकॉइन का, ठीक है। और बिटकॉइन का ऑल टाइम वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो कि 2018 का बॉटम, 2019 का बॉटम और फिर 2022 का बॉटम है। तो अगर हम तीन बॉटम्स को देखते हैं तो बिटकॉइन ने अच्छा खासा जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है बड़े टाइम फ्रेम में। इस चार्ट में अगर हम देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को मार्च के बाद अगर हम देखें 2022 से, तो अब आके बिटकॉइन ने वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक किया है और ये एक बुलिश पैटर्न है बिटकॉइन का। इन केस अगर बिटकॉइन वापस से नीचे भी आता है तो यही हमारा 21,000 का लास्ट लेवल होगा। यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस करेक्ट कर सकता है अगर नीचे आता है।
वैसे अगर हम देखें तो ये हम एक बुलिश पैटर्न में है जो कि 29,000 का लेवल बनता है आने वाले वक्तों में, और फिर उसके बाद 35,000 का एरिया भी हम मार्च अप्रैल में बिटकॉइन का देख सकते हैं। तो ये बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट के बारे में भी आपको गाइड हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वो ऑल्ट कॉइन्स जो मैंने आप लोगों के साथ हमेशा से शेयर करता आ रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐड है। उनमें पहला कॉइन है अल्फा वेंचर डाओ। बाइनेंस पे आपको ये कॉइन मिल जाएगा। पहले ये अल्फा फाइनेंस लैब था, यानी कि सिर्फ एक डीफाई प्रोटोकॉल था। अब ये अल्फा वेंचर डाओ हो गया, यानी कि ये अपने प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ डीफाई प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अल्फा वाले एक बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम है इसकी। ऑल टाइम हाई इसने $3 लगाया था, 90% डाउन है, 13 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है, 13.5 सेंट्स पे। अगर ऑल टाइम हाई भी छू लेता है तो सीधे सीधा आपको 30x का प्रॉफिट हो सकता है, और मैं समझता हूँ आने वाले बुल रन में ये $5 तक भी जा सकता है, यानी कि आपको ये 50x का प्रॉफिट इजीली नेक्स्ट बुल रन में दे सकता है। उसकी वजह क्या है? 2 रीजंस है। पहला तो इसका यूज केस है, यानी कि डीफाई प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छा इसका यूज केस है। वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो इनकी वेबसाइट अगर हम देखें तो एक अल्फा इंक्यूबेटेड, यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इनकी पार्टनरशिप्स अगर हम देखें तो पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप है, उसके साथ साथ पैक शील्ड और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। बाइनेंस का लॉन्च पैड है, ये बाइनेंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इस कॉइन को। तो मैं आने वाले वक्तों में नेक्स्ट बुल रन में इसको बहुत ज़्यादा बुलिश देख रहा हूँ। आप इस कॉइन को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, मैंने भी ऐड किया हुआ है। मैं इसमें इजीली 30x का प्रॉफिट नेक्स्ट बुल रन में देख रहा हूँ। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए और आपका विजन होना चाहिए। हम बार बार मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर इस मार्केट में आप एक प्लान के तहत आए हैं तो फिर तो आप इस मार्केट से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं कोई हवा में उड़ती उड़ती बात नहीं कर रहा। मैं 2018 से इस मार्केट में हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में आए हैं तो फिर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत एसेट है, तो अपने पोर्टफोलियो को 2 पार्ट्स में लाजमी डिवाइड करें। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक हमारा शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म को बिल्कुल भी मत छेड़ा करें। ये कॉइन्स जो है ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स में इन कॉइन्स में नेक्स्ट बुल रन में देख रहा हूँ जब बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 होगा। दूसरा कॉइन दोस्तों मैंने अपनी जो लिस्ट में शामिल किया है उसका नाम है बीटा फाइनेंस। ये अल्फा फाइनेंस वालों का ही प्रोजेक्ट है, ये भी एक डीफाई प्रोटोकॉल है, बाइनेंस का लॉन्च पैड है। मार्केट कैप दोस्तों बहुत कम है इसकी, और अगर हम इसके यूज केस की बात करें तो लैंडिंग, बोरोइंग और शॉर्ट सेलिंग का एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये। मेटामास्क के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है, तो मैं इनकी वेबसाइट पे गया हूँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनके साथ पार्टनरशिप में है, और मतलब बहुत ज़बरदस्त यूज़ केस है इस कॉइन का, बहुत अर्ली स्टेजेस में भी है। ऑल टाइम हाई इसका $5 था, अभी ये सिर्फ 10-11 सेंट पर ट्रेड हो रहा है, अपने ऑल टाइम हाई भी चला जाता है। तो आपको ये कम से कम 50x का प्रॉफिट आपको यहाँ से इजीली नेक्स्ट बुल रन में दे सकता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है गेन्स नेटवर्क। ये मैंने रिसेंटली अपनी लिस्ट में ऐड किया है। इसको लिस्ट में ऐड करने की वजह ये है कि ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे कि सुशी स्वैप है या फिर उसके साथ साथ DYDX है। जो भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे KYC रिक्वायर्ड नहीं होती, उनका आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा यूज केस हो सकता है। तो ये $9 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में DCA कर सकते हैं इजीली। ये $200-300 तक बड़े बुल रन में ये जा सकता है, और मार्केट कैप बहुत अच्छी है। मैं इस कॉइन से नेक्स्ट बुल रन में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये लिस्ट हुआ है तो बहुत ही कम प्राइसेस पे है ये। फोर्थ प्रोजेक्ट दोस्तों मेरा मोस्ट फेवरेट कॉइन, हमेशा से आपके साथ जिक्र करता आ रहा हूँ, वॉक्सल, वॉक्सीज गेम। इसका यूज केस बहुत ज़बरदस्त है, गेमिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। बाइनेंस गेमिंग प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अपने ऑल टाइम लो से सिर्फ और सिर्फ 1x डाउन, यानी कि 15 सेंट्स का बॉटम किया, 32 सेंट्स पर ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम हाई इसका $5-5.5 है, अपने ऑल टाइम हाई भी चला जाता है। तो ये आपको सीधा सीधा 50x का प्रॉफिट दे सकता है नेक्स्ट बुल रन में। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों, खुद की रिसर्च ज़रूर करें किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की फील्ड है, और वही पैसा लगाएं क्रिप्टो में जो आप लूज़ कर सकते हो। तो इस कॉइन को भी दोस्तों मैं अपने पोर्टफोलियो में मैंने ऐड किया हुआ है। लॉन्ग टर्म में मैं इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये भी बाइनेंस का लॉन्च पैड है। और उसके बाद जो दोस्तों लास्ट प्रोजेक्ट है वो है लीग्स ऑफ किंगडम, लोका।
बहुत अच्छा प्रॉफिट इसने रिसेंटली हमें दिया। जब जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है सबसे पहले ये कॉइन पंप होता है मार्केट में। इसका ऑल टाइम हाई $6 है। अगर ये यहाँ से अपने $6 पे भी चला जाता है तो ये आपको इजीली, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको, मैं इसको नेक्स्ट बुल रन में कम से कम $10 से $15 के अराउंड देख रहा हूँ। इसकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूज़ केस बहुत ज़बरदस्त है, मार्केट कैप बहुत ही कम है, 48 मिलियन का मार्केट कैप है। बाइनेंस, कॉइनबेस और जितनी बड़ी एक्सचेंजेस है, कूकॉइन, हर एक्सचेंज पे ये आपको मिलेगा। मोस्ट बुलिश कॉइन 2025 का मैं लीग्स ऑफ किंगडम को देख रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स है दोस्तों जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। इनमें से अगर आपने 1, 2, 3 प्रोजेक्ट्स भी अगर आपने उठा लिए और आपने वेट कर लिया, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पास हिस्ट्री यही है कि जो होल्ड करता है वही इस मार्केट से अर्न करता है। जो मिक्सअप कर देते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, आपने बेच दिया, दूसरे कॉइन में चले गए, वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बेच दिया, तो आपका लॉन्ग टर्म विजन जो है वो ज़ाया हो जाता है। जिस कॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए आएँ तो उसको होल्ड करें, कम से कम अपना एक टारगेट प्लान रखें, उस प्लान पे जाके उसको जब आप सेल करेंगे तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थी एक शॉर्ट सी अपडेट कुछ कॉइन्स के बारे में। यकीनन आपको समझ आ गई होगी, खुद की रिसर्च ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।